अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 स्टार्ट करेंगे, बुक नंबर 3 की। और कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख लिए हैं आपके लिए, और इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर ये जो है हमारे पास, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये हमारे पास बेसिकली एक सर्कल गिवन है, और इसमें 12 इज़ द रेडियस, 12 सेंटीमीटर ये भी रेडियस है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। और ये एंगल गिवन है हमें AOB, एंगल इज़ गिवन 124 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द आर्क AXB, आर्क फाइंड करनी है हमें, ये आर्क फाइंड करनी है। ठीक है, इसको हम ज़रा थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। आपको बेटा ये आर्क फाइंड करनी है AXB, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है? आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू x डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें। x की जगह पे आप 124 पुट कीजिए, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 डिवाइडेड बाय 7, और r इज़ व्हाट? r इज़ 12। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये 26 इसका आंसर आएगा। अब हमने सेकंड चीज़ फाइंड आउट करनी है, वो है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेक्टर। यानी मेजर सेक्टर कौन सा है आपके पास? मेजर सेक्टर आपके पास ये हमारे पास मेजर सेक्टर है, देखिए ये हमारे मेजर सेक्टर है। इसका हमने क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें? सबसे पहले तो ये लेंथ है, और ये लेंथ है, ये रेडियस है हमारे पास, और उसके बाद ये हमारे पास आर्क हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो तो यही होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, मेजर आर्क फाइंड करने हैं इसमें। तो मेजर आर्क इज इक्वल्स टू, ये एंगल तो गिवन है हमें इस एंगल की नीड है। दिस एंगल विल बी 360 डिग्री माइनस 124। पुट कर देंगे इसको एज इट इज़ फार्मूले में। यहाँ पर 360 माइनस 124 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, हाँ ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमें तो ये आर्क फाइंड करनी है ना, 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज यहाँ 12 है हमारे पास। तो ये हमने मेजर आर्क फाइंड करनी है। ठीक है, मेजर आर्क जब फाइंड कर लेंगे तो हमने इसको मेजर आर्क, ये जो वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने आगे उसमें ऐड करना है। तो इसको ज़रा हम, स्पेस हमें चाहिए तो इसको हम रब कर देते हैं, ओके, और इसको आगे बढ़ाते हैं। प्लस देखिए, एक तो ये आर्क चाहिए हमें, जो हमें ये हमने यहाँ से फाइंड करनी है। उसके बाद ये दो रेडियस भी हैं, प्लस 12 प्लस 12। तो इनको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ज़रा कैलकुलेट करके मुझे आंसर इसको बताएं ज़रा इसका। तो ये पेरीमीटर ऑफ मेजर आर्क हमारे पास क्या आई? 73.4 सेंटीमीटर। साथ साथ करते रहें आप लोग, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। देखिए, सर्कल गिवन है हमें, और सर्कल में ये हमारे पास OA इज़ अ रेडियस। तो यहाँ अगर ये पॉइंट C है सपोज दैट, तो ये भी रेडियस होगा 8 मीटर, और ये एंगल गिवन है 45। बेसिकली इसमें करना क्या है हमें? वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन नज़र आ रहा है, इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह करना है। देखिए, हमें सबसे पहले जो है इसमें आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल बन रही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और उसके बाद इसमें हमें AB चाहिए, एक्चुअली ये लेंथ चाहिए हमें ना। तो इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे? देखिए, ये हमारे पास एंगल और एक साइड गिवन है। तो आपको पता है कि इसमें हमारे पास ये जो राइट एंगल, इसकी जैसे पूरी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है।
और ये जो हमारे पास ये एंगल गिवन है, इसकी जस्ट अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो अच्छा एक बात और भी इस क्वेश्चन में आपको पहले बता दूं मैं कि देखिए ये रेडियस है, ये ओ ए इज़ द रेडियस 8 सेंटीमीटर, और ये बेसिकली ये एक ना ये ट्राइंगल जो है ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है। आइसोसेलिस किस तरह से, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इट मीन्स दैट कि P इज इक्वल टू 8 मीटर्स। तो अब क्या हुआ, हमारे पास इस ट्राइंगल में हमारे पास दो साइड्स पता है हमें, एक तो 8, ये भी 8, जबकि ये कंप्लीट साइज ओ बी जो है ना ये हमें चाहिए। तो हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, फार्मूला अप्लाई कर दें आप इस पर, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास चॉइस है, अगर आप चाहें तो पैथागोरस थ्योरम लगा लें, चाहें तो आप रेशियो लगा लें। तो हम ऐसा करते हैं, पैथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास ओ बी क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वस टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 64 प्लस 64 इज इक्वस टू 128। तो इसका हमने क्या करना है, अब हमने इसका रूट लेना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, OB इज इक्वस टू 11.31 मीटर। अच्छा आपको पता है कि ये हमारे पास राइट, ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है, आइसोसेलिस राइट ट्राइंगल, तो ये भी एंगल क्या होगा, 45 डिग्री एंगल होगा ये भी। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, अब हमें ये तो हमें पेरीमीटर ऑफ द अच्छा शेडिड फाइंड करना है। अब हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें बेसिकली ये लेंथ चाहिए, पैरामीटर के लिए ये लेंथ चाहिए, ये हमारे पास ये जो आर्क है ये आर्क चाहिए, और ये वाली लेंथ चाहिए। ये तो लेंथ 8 मीटर के इक्वल है और ये लेंथ फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, टोटल 8 में से इसको माइनस, ये टोटल लेंथ जो है हमारे पास 11, तो हमारे पास ये आएगी CB इज इक्वस टू 11.31 माइनस 8। तो इसका CB की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है हमारे पास ये कितनी है, 3.31, तो इसको भी यहाँ मेंशन कर दें, 3.31 मीटर। अब आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, नाउ यू नीड टू फाइंड दी आर्क, ये आर्क फाइंड करनी है हमें ना, ये आर्क फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको पता है क्या होता है फार्मूला, तो उस फार्मूले में इसको हम पुट कर देते हैं, आर्क इज इक्वस टू एंगल क्या है 45 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 8, इज इक्वस टू 2 पाई, इसका आंसर है। इन टर्म्स ऑफ पाई हमने कर दिया है, पाई की वैल्यू 3.142 या 22/7 करके इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ये वैल्यू क्या है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। अच्छा अब आपके पास तीनों चीज़ें आ गई हैं इसमें जो हमने ऐड करनी है पैरामीटर में। देखिए ये तो 8, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 8 प्लस 3.31 प्लस ये जो हमने पाई की वैल्यू फाइंड की है, तो ये हमारे पास टोटल पेरीमीटर आ जाएगा इसका शेडेड रीजन का, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आया है, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। इस तरह से आपने फाइंड आउट करना होगा, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा, एक बार तो दोबारा इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। आपने ये तो दोनों रेडियस हैं, ठीक है, आइसोसेलिस राइट ट्राइंगल है बेसिकली ये, तो ये लेंथ और ये रेडियस इन तीनों की लेंथ सेम होगी। हमें ये लेंथ चाहिए 3.31 जो हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम से आपने ये फाइंड कर लिया, उसके बाद फिर हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई, ओके।
उसके बाद फिर हमने क्या किया, आर्क फाइंड करी हमने। आर्क कौन सी है, ये AC आर्क। ये फाइंड करने के बाद फिर इन तीनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया। 8 इधर रेडियस, ठीक है, उसके बाद रेडियस की वैल्यू भी यही है और इस साइड की वैल्यू भी यही है, तो 8 ही है बेसिकली। ये 8 + 3.31 इज़ द वैल्यू ऑफ दिस BC एंड आर्क इज़ AC। आर्क AC कितने, 2 पाई। तो इनको कैलकुलेट किया हमने और 17.6 मीटर्स आई। अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस पर। अब इसमें देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है, किस तरह से सॉल्व करना है इनको। तो इसमें भी पैरामीटर फाइंड करना है, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे पैरामीटर फाइंड। कि सबसे पहले हम इसमें ये दोनों रेडियस हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, पैरामीटर इसका P इज़ इक्वस टू, तो 10 + 10 20 प्लस करेंगे 80 डिवाइडेड बाय 360 और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इज़ 22/7 मल्टीप्लाई बाय R इज़ व्हाट, R इज़ 10। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा कमेंट पे कि आंसर इसका क्या आ रहा है। ठीक है, और बुक में भी, ये बुक का क्वेश्चन है तो बुक में भी इसका आंसर ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले ज़रा डायग्राम समझ लें, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे पास ये सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए ये है सेमी सर्कल AB और फिर ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अच्छा, उसके बाद आपको ये जो नज़र आ रहा है OAQB, ये हमारे पास सेक्टर है बेसिकली, ये सेक्टर है। ठीक है, ये सेक्टर है और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें ना। अच्छा, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन कौन सा होगा इसमें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास शेडेड रीजन कौन सा है। इसमें बेटा शेडेड रीजन आपके पास जो है वो है, देखिए शेडेड रीजन, ये दिस इज़ द शेडेड रीजन। इसका हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इस शेडेड रीजन का। ओके, इस शेडेड रीजन का हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ये शेडेड रीजन है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर। देखिए ये हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये गिवन है हमें, ये एंगल गिवन है और ये हमें रेडियस है। ठीक है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 17 सेंटीमीटर ये भी रेडियस होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आई बात आपको, सेंटीमीटर है ये। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये देखिए, अगर हमें ये यहाँ से P और B की जो लेंथ अगर पता चल जाए, तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल नंबर 1, ठीक है बेटा, ये ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल नंबर 1 एंड दिस इज ट्राइंगल नंबर 2। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अच्छा, उसके बाद आपको बताया कि इनका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या होगा। अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि अगर सपोज दे हमें ये वाली लेंथ पता चल जाए, तो वी कैन ईजिली फाइंड द लेंथ ऑफ AB बाय मल्टीप्लाइंग 2। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एंगल है, तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, राइट एंगल है ये राइट एंगल के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रिलेशन कहाँ पे होती है, इस बात को ध्यान में रखें आप। तो ये होती है आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। दोबारा बता देता हूँ आपको मैं, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी को यूज़ करना है यहाँ पर, साइन को यूज़ करना। तो साइन थीटा इज़ व्हाट, थीटा इज़ 59 डिग्री और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर फाइंड करना है आपको, PB इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, 17। अब आपने इसको सॉल्व करना है, PB इज इक्वल्स टू 17 टाइम्स साइन 59 डिग्री। तो इसका आंसर निकालिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है।
तो ये 14.57 हमने आंसर निकाला है। अब आप भी देख लीजिएगा अपना आंसर क्या निकाला है आपने, और इसको टैली कर रहे हैं इसके साथ। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई बेसिकली बेटा, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं आर को। ये हमारे पास पी बी की वैल्यू आ गई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पी बी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। अब आपको पता है कि दिस प्लस दिस इज ए बी, तो आप क्या करेंगे, इस पी बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी बी। तो आपने पी बी की वैल्यू को पुट करा यहाँ पे 14.57 और मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 29.1 सेंटीमीटर इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी इस तरह फाइंड आउट करना है आपने। ओके, अच्छा, नाउ वी विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन के लिए आपको क्या करना है, देखिए पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रा देख लीजिए। आपको सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत है वो तो इस आर्क की है, ये वाली आर्क, और फिर ये बाहर वाली ऊपर वाली आर्क जो है ये इसकी, इन दोनों को आपने फाइंड करके ऐड करना है। अब देखें, पहली आर्क यानी ये वाली आर्क किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये वाली आर्क, दिस आर्क, हाउ टू फाइंड इट। अच्छा, अब एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी 59.59 डिग्री है। दोनों के एंगल क्या है, सेम है। तो 59 टाइम्स 2 इज व्हाट, तो आपने क्या वैल्यू निकाली बेटा, मेरे पास तो ये 118 आ रही है, 118 आ रही है। तो अब ये टोटल जो ये हमारे पास जो ये टोटल एंगल आया है 118 आया है, 118। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये आर्क फाइंड करनी है और आर्क का फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, आर्क का फार्मूला यूज़ करना है। थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको ऊपर वाले को, इसको रब कर देते हैं इस क्वेश्चन को, और अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए, इसी आर्क फाइंड करनी है हमें। आर्क कौन सी है, आर्क है हमारे पास ए क्यू बी। आर्क यहाँ लिखिए, आर्क ए क्यू बी इज इक्वस टू, आपको पता है कि एंगल आएगा सबसे पहले 118 एंगल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस व्हाट, रेडियस इज 17। तो इसको ज़रा कैलकुलेट करें और फटाफट मुझे आंसर बताइए। तो ये हमारे पास देखिए, इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको 35.01 आया है। ठीक है, तो ये एक आर्क आ गई हमारे पास, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं हम। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड द आर्क ए आर बी, ऊपर वाली आर्क ए आर बी, और आपको बताइए सेमी सर्कल है बेसिकली। ठीक है, सेमी सर्कल है तो आपको होता है सर्कल का जो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर होता है, सर्कमफेरेंस। तो डिवाइड कर देंगे उसको 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाफ सर्कल है ये, सही है ना। उसके बाद पाई इज़ व्हाट 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। रेडियस क्या है इसके लिए, देखें ये हमारे पास कंप्लीट ये सेमी सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगा। और ये वैल्यू क्या है बेटा, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यहाँ पर, देखिए 14.7 14.57 इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, यानी ये क्या है हमारा हाफ ऑफ द डायमीटर रेडियस। तो रेडियस यहाँ पे हमने 14.57 पुट किया, और इनको जब कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 45.77। अच्छा, अब क्या करना है आपने, इन दोनों आर्क्स को ऐड करना है। कौन कौन सी आर्क को, आपने आर्क को ऐड करना है, ए क्यू बी, आर्क ए क्यू बी प्लस आर्क ए आर बी। कौन सी, ए क्यू बी ये वाली आर्क प्लस दिस आर्क। ठीक है, तो ये दोनों फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 80.86 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आएगा पेरीमीटर। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी बात, और अगर अभी भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर आप जो है वो कमेंट पे रब्ता कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये चीज़ें तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए आपको इसके अंदर। और कंसंट्रेशन से काम करें, प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पर, तो इंशाल्लाह आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिन ब दिन अच्छे होते जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।